at the interface between two materials having refractive indices n1 and n2, the critical angle for the reflection of a wave is theta 1c. और अगर n1 n2 जब होगा मीडियम तो ये क्रिटिकल एंगल, जब आपको n2 इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मटेरियल ऑफ n3, जब आपको n1 n3 है तो ये है, और हमको n3 इज मोर देन n2 इज मोर देन n1 भी दिया हुआ है। तो हमको बेसिकली बोलता है कि एक इंटरफेस ले लो आप इस प्रकार से n1 और n2 बड़ा है, यानी कि सर इस प्रकार का डायग्राम बनता, ये क्रिटिकल एंगल है थीटा 1c, तो आपको रे ऐसे गया है। तो इस वाले केस के लिए अगर हम लोग इक्वेशन लिखते तो हम लोग लिखते n2 साइन ऑफ थीटा 1c इज इक्वल टू n1 ठीक। अच्छा, अगर हम सेम डायग्राम बनाए, एक और डायग्राम हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, लेकिन इस बार बनाएंगे n1 और n3 के लिए। n3 ज़्यादा है n1 से, तो हमारा रे ऑफ लाइट कैसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा है डेंसर से रेयर की तरफ। तो मेरा क्रिटिकल एंगल बोलता है कि थीटा 2c है। यहाँ पे इक्वेशन लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा n3 साइन ऑफ थीटा 2c इज इक्वल टू योर n1 ठीक। तो हमको यहाँ पे एक और इक्वेशन दिया है कि सर n2 बाई n3 इज इक्वल टू 2/5। तो सर इसकी वैल्यू बताओ, व्हाट इज साइन थीटा 2c माइनस साइन थीटा 1c। एंड अच्छा, ये भी हमको इक्वेशन दिया है कि साइन थीटा 2c माइनस साइन थीटा 1c इज इक्वल टू हाफ। तो ये सभी का सॉल्विंग हम लोग बेसिकली यहीं से ही कर सकते हैं ना। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर देते तो आप n2 बाई n3 देखते, जिसकी वैल्यू 2/5 है, यानी सर 2/5, और यहाँ पे साइन थीटा 1c अपॉन साइन थीटा 2c इज इक्वल टू 1 हो जाता। तो सर हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि सर साइन थीटा 2c इज इक्वल टू 2/5 साइन थीटा 1c। तो इस साइन थीटा 2c की वैल्यू को यहाँ पे अगर हम लोग डाल देते तो ये आपको हो जाता है ना, एक काम करो ना, साइन थीटा 1c को x मान लो, तो ये आपको हो जाता 2/5x माइनस x इज इक्वल टू योर हाफ। तो आपको यहीं से दिखता कि ये वैल्यू आपको आ जाती -3/5x इज इक्वल टू योर हाफ, यानी कि सर x इज इक्वल टू योर -5/6, और हमारा x क्या है, साइन थीटा 1c, यानी कि सर थीटा 1c इज इक्वल टू योर साइन ऑफ इनवर्स -5/6। पहली प्रॉब्लम कि भैया आपको थीटा 1c ऐसा ऑप्शन कहीं पे दिखेगा नहीं, तो ये सवाल आपको ड्रॉप तो कर दिया गया। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे एक और है, सिर्फ यही एक प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम ध्यान से देखो x की वैल्यू -5/6 है, यानी कि सर n2 इंटू -5/6 इज इक्वल टू n1। सो बेसिकली n1 बाई n2 जो रेशियो है वो नेगेटिव आ रहा है, जो अपने आप में सेंस नहीं बनाता है। तो सवाल के फॉर्मुलेशन में ही, सवाल के फॉर्मिंग में ही मिस्टेक है, जिस कारण से इस प्रश्न को अल्टीमेटली फिर ड्रॉप किया गया था।